नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट चैप्टर का। और उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह के जो हैं वो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखने में मिलते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं जो कि जब बनते हैं तो उनके नतीजे में बनने वाले कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। उनकी कुछ जनरल सारी प्रॉपर्टीज से हम गो थ्रू हो जाएंगे, ताकि जब हम बाद में किसी भी कंपाउंड को देखें तो उसकी नेचर को अंदाज़ा लगा के हम जो है उसके बारे में डिसाइड कर सकें कि ईदर इट्स अ क्रिस्टलाइन सॉलिड और इट्स अ अमॉर्फस सॉलिड। तो टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है हमारे पास बेसिकली 4 होती हैं। दे कैन ईदर बी आयनिक, दे कैन बी अ कोवलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक। ठीक है, आयनिक भी हो सकते हैं, कोवलेंट भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, मेटालिक भी हो सकते हैं। और इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो पहली टाइप ऑफ द सॉलिड्स है दैट आर द आयनिक। और आयनिक कंपाउंड्स का आपको पता होता है दीज आर द कंपाउंड्स जो कि आयंस, जिनको हम कैटायंस और एनायंस के नाम से जानते हैं। कैटायंस आर द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एंड एनायंस आर द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। जो दोनों स्पीशीज जब एक दूसरे के करीब आते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दोनों नेगेटिव चार्जेस को बहुत स्ट्रांगली होल्ड किए हुए है, तो जिसकी वजह से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कैटायंस और एनायंस होते हैं। और इनको जो है बनाने वाली फोर्स जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जिसके नतीजे में बनने वाला जो बॉन्ड होता है, जो कि बॉन्ड बेसिकली नहीं होता, एक फोर्स ही होती है, लेकिन हम उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनके बहुत हाई होते हैं, 1300 केल्विन से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सारे आयनिक कंपाउंड्स के, बिकॉज दे आर बीइंग हेल्ड विद ईच अदर ड्यू टू द वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है जी। उसके बाद इनकी बॉन्डिंग एनर्जी 400 to 400 किलो जूल पर मोल होती है। कंडक्टिविटी जब हम इनकी बात करते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी, जब इनकी मोल्टन स्टेट में इनकी बात की जाती है तो दे आर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो NaCl, KCl, NO3, ये तमाम आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल्स हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज द कोवलेंट सॉलिड्स, एंड दीज आर द सॉलिड्स जिनको एटम्स ने मिलकर बनाया हुआ है। आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, तो वाटर मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। दीज बोथ आर द एटम्स जो कि एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, और ये बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड है। और इनमें जुड़ने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल ले लें आप, एल्युमिनियम क्लोराइड की एग्जाम्पल ले लें आप। तमाम डिफरेंट एटम्स मिलकर क्या कर रहे हैं, उस एक मॉलिक्यूल को बना रहे हैं जो कि कोवलेंट इन नेचर है। क्रिस्टलाइन उसको सॉलिड जो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। एक्सट्रीमली हाई इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं 3900 केल्विन से अबव, और इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है 150 to 500 किलो जूल पर मोल होती है। ये इनकी रेंज है। ये इंसुलेटर्स होते हैं जी, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। डायमंड है, सिलिका है हमारे पास, क्वार्ट्ज है, ये सारी कोवलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। फिर है हमारे पास तीसरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एंड दैट आर द मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसको बनाने वाले जो पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है जी। और नेचर जो होती है इनमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि इन तमाम मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होती है। इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, लेस देन 273 केल्विन, और इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी लो होती है। आप यहाँ पर आप देख रहे हो बाइंडिंग एनर्जी जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल, दैट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जितनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी होगी, जितना स्ट्रॉन्गली एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, उतना ही मुश्किल उनको मेल्ट करना होता है, और उतने ही कम उतने ही हाई उनके जो हैं वो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे। ये भी इंसुलेटर्स होते हैं, ड्राई आइस, सॉलिड आर्गन, P4S4 CCl4, these are the examples of the molecular crystalline solids. When we are talk about the last type of the crystalline solids, these
दीज आर द मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनको बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनको हम कहते हैं। दीज आर आल्सो एटम्स, ये मेटालिक बॉन्ड होता है इनके दरमियान, क्योंकि मेटल्स के दरमियान मेटल्स इसको मिलकर बना रही होती हैं, तो आपको पता है मेटालिक जितने भी मेटालिक मेटल्स होती हैं उनके दरमियान मेटालिक बॉन्ड होता है, और इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट वो भी काफ़ी हाई होता है, 800 to 1000 तक इसकी रेंज होती है, केल्विन में हम ले रहे हैं। और जो बाइंडिंग एनर्जी होती है इनकी वो 80 से लेके 1000 तक जाती है। तो आपको पता है कि मेटल्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है मेल्ट करना, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और इसी तरह से इनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो भी काफ़ी हाई होती है। कंडक्टर्स होते हैं ये मेटल्स, और जितने भी मेटल्स हैं और अलॉयज़ हैं, अलॉयज़ इज़ द टाइप ऑफ अ मेटल जिसमें हम दो या दो से मुख्तलिफ तरह की मेटल्स को मिक्स करके एक नई चीज़ तैयार करते हैं जिसमें सारी मिक्स प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, और हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ तरह के बर्तन जो हैं वो अलॉयज़ की एग्जांपल हैं। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स जो कि मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं।